मेरे को सीधा मेरे को फोन में बोला, पापा मेरे को मारने पड़ गई, बोला लड़कियां मेरे को मार रही है। डॉक्टरों ने क्या बोला कि क्या हुआ है इसे? डिप्रेशन, बच्चे को ये बताया डिप्रेशन है। प्रशासन से कोई भी कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला। प्रिंसिपल बोल रहा है कि ये बच्चा क्लास लगा ही नहीं। आज मेरी बेटी के साथ ऐसे हुआ है, कल किसी और बेटी के साथ ऐसे होगा। एक युवती जो मानसिक तनाव में आकर एक जिंदगी जो है वो अपनी खो देती है। क्या कुछ मामला है? लगातार ये वीडियोस आप देख रहे हैं कि लगातार एक युवती की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। और साथ ही अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले से ये वीडियो वायरल हो रही है और आज वो हमारे बीच नहीं है। इसी सब मामले को लेकर कि क्या कारण रहे हैं और क्या कुछ ये मामला है, पूरी जानकारी के लिए आज युवती के पिता जो हैं वो हमारे साथ हैं, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप द न्यूज़ रडार देख रहे हैं और मैं हूँ प्रीति। तो दर्शकों, फिलहाल हम उनके पिताजी से बात करेंगे कि क्या कुछ मामला था, वो दर्शकों को बताएं। और जी, बच्चे के साथ तो गलत किया ही इन्होंने। ठीक है जी, अभी सुनने पर आ रहा है, बोला प्रिंसिपल बोल रहा है कि ये बच्चा क्लास लगाई नहीं इसने, ऐसे बोल रही है। उसने क्लास भी लगाई है, वो भी मेरे पास बताऊंगा, वो भी मेरे पास है सब कुछ। ठीक है जी, क्लास भी लगाई है, सब कुछ किया जी। बात ऐसी है, ये गुनहगार है। आज मेरी बेटी के साथ ऐसे हुआ है, कल किसी और बेटी के साथ ऐसे होगा। ठीक है जी, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ये मेरे बच्चे के साथ रैगिंग भी हुई और ये जो सारे अशोक, इन्होंने भी गलत किया हुआ है। ठीक है जी, इन्होंने किया हुआ है गलत, और बाकी बाकी पता ही है आप। ज़रूर, मैं ये आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको आपकी बेटी ने कब बताया कि उसके साथ ऐसी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं? देखो जी, वो तो वीडियो में उसने खुद ही बोल दिया। ठीक है जी, वीडियो में उसने बच्चे ने खुद बताया हुआ है कि ऐसे से सारी बातें। ठीक है, और बच्चा मेरे से बताता भी था, बताया भी उसने बच्चे ने। तो मैंने तो उसी वक्त उसको रिकॉर्डिंग की है, उसी वक्त सब कुछ करवाया है। मैंने उसको रखा अपने पास, मैंने कोई बात नहीं, बच्चा मेरा ठीक हो जाए फिर देखते हैं क्या करना है। अब बच्चा ही नहीं रहा मेरा, है ना, ऐसी सी बात है सर। अब दूसरी रही, बच्चे के साथ ऐसी दुर्घटना हुई है, वो तो पता ही है, हर हर न्यूज़ में चल ही रहा है। मैंने कितनी बार तो बताया कि ऐसे से हुआ है नहीं। जानना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन के पास भी आप गए थे उस समय, तो उन्होंने क्या कहा था और क्या कार्रवाई की थी? ऐसे बोला कि सेक्रेटरी वाले की बोला एफर लॉज होती ही नहीं है, बोला कोर्ट भी नहीं मानता, बोला उसको। बोला अब मेरा बच्चा वैसे, मैं परेशान था, है ना। बच्चा मेरा वैसे 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 परेशान था, तो मैं करता क्या, मैंने वो बच्चे के ऊपर फोकस रखा, क्योंकि मेरे को प्रशासन से कोई वो नहीं मिला, कोई भी कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला। फिर मैंने बोला कि अब अपना बच्चे को खुद ही देखने पड़े, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। फिर मैं बच्चे के साथ ही टाइम निकाला, कभी टांडा में, कभी सिटी में, फिर लेकर मैं उसको अपना पठानकोट में लेके गया हूँ, वहाँ रहा हूँ। फिर वहाँ से फिर घर लेके, ऑक्सीजन से घर में लेके आया हूँ। यहाँ से फिर मैं लुधियाना डीएमसी में रखा हुआ बच्चे को, डीएमसी से फिर अरुण वर्मा वहाँ पर रखा हुआ बच्चा मेरा ठीक होके घर में आया। 10 दिन यहाँ काटे, यहाँ से फिर मैं दोबारा चेकअप कराने गया हूँ। चेकअप करा के फिर बेटी को लाया हूँ, दूसरे दिन फिर बीमार होगी, फिर लेके गया हूँ तो उसकी डेथ हो गई वो बच्चे की। डीएमसी में जाके उसकी डेथ हो गई है जाके। तो मैं जैसे कि ये सुनने में आ रहा था कि कॉलेज प्रशासन की भी बीच में नाम बेटी ने आपके लिए हैं और कुछ लड़कियों के नाम भी लिए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल लिए। तो वो क्या था और आपने कॉलेज प्रशासन से बात की? देखो जी, प्रशासन से तो, कॉलेज प्रशासन से बात, अब क्या बताऊं मैंने। देखो जी, पहली बात तो उन्होंने मेरे बच्चे को ना किसी ने पूछा। इतना बच्चा मेरा सीरियस था, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, मैं टांडे में बैठा हूँ, मेरे को कोई पूछता तो सही। बच्चा तो वही पड़ा हुआ ना। अगर हमदर्दी होती है, कुछ होती, कोई स्टूडेंट है, कोई फ्रेंड है, कोई पूछता ही, सबका मुंह बंद करवा दिया उन्होंने। सब मिले जुले थे तो सबका मुंह बंद करवाया, चुपचाप ही उन्होंने सब कुछ है, सारा मिला हुआ है, सारा कुछ गलत कर रहे हैं वो। और इस चीज को बंद करने के चक्कर में है जी ये सब कुछ, और ये गलत काम है बिल्कुल। वो मेरे बच्चे के साथ वाकई गलत किया हुआ। वो बच्चे ने सब बोला, अगर बच्चा इतना करा के बोल रहा है, बच्चा वो बोल रहा है कि पापा को बाहर मत भेजना। तो ज़रूर वो वीडियो भी वायरल हुई है, वो भी देखी गई। लेकिन कॉलेज प्रशासन का ये कहना है कि 29 तारीख के बाद जो है वो अब
आपको पता ही है 29 तारीख के बाद उसने क्लासे लगाई कि नहीं लगाई, हमारी बच्चा हमें पता ना हमारा बच्चा कैसा है, कितना झूठ बोलता है कि नहीं। ये तो अब अभी तो ये झूठी रोटियां सेकेंगे, झूठ बोलेगे ये। लेकिन आप वो कॉलेज प्रशासन को ये भी होना चाहिए कि गलत नहीं करना। तुम प्रिंसिपल हो, मास्टर हो, बच्चों को पढ़ा, बच्चे पढ़ नहीं आते आपके पास, है ना। तुम ऐसा काम करोगे, तुम्हें शर्म तो बिल्कुल नहीं रही है। तुम ऐसा काम करोगे, बच्चों को मारोगे। आज एक के बच्चे के साथ होगा, कल दूसरे के साथ होगा। कई बच्चे बेचारे मुंह से नहीं बोलते होंगे, उन बेटियों के साथ भी गलत किया होगा इन्होंने। ये कभी आगे बात नहीं, कई बच्चे तो बोलते नहीं मुंह से, वो उन बेटियों के साथ भी गलत किया होगा इन्होंने। तो ये पल्लवी जो है वो कब से बीमार थी और कब से ऐसा चल रहा था? ये 22 तारीख को नवरात्रों को हुई थी, 22 तारीख को बीमार ना है। तो उसके पहले की बात है, ये जब कॉलेज में लड़ाई झगड़ा हुआ था ना, इसकी रैगिंग रूगिंग की, इसको मारा था बोतल बोतल के साथ। तो इसके ऐसे बात हुई थी। तो इसको लेके हम तुरंत निकल गए। फिर इसको जब इसने बताया घर में आई है ये, वहां से इसके भाई को भेजा और मैंने धर्मशाला में, धर्मशाला से फिर इसके भाई इसको लेके घर में आया हुआ है। घर में लेके आया हुआ तो ये ज़्यादा इसकी तबीयत खराब थी, रोई बहुत ज़्यादा, ही बहुत ज़्यादा रोई। दूसरे दिन बीमार हुई है, फिर उसके तीसरे दिन में ज्योति मैडम के पास अपना लेके गया हूँ इसको धर्मशाला में, कंप्यूटर वाली क्लास में। दूसरे तीसरे दिन तो इसने, तीसरे चौथे दिन मैडम जैसे ज्योति मैडम के पास इसने क्लास लगाई, उसके बाद उसने एक क्लास लगाई नहीं। उसके बाद जैसे इसने एडमिशन ली, इसके बाद तो क्लास लगाई, तो फोन भी किया उन्होंने फोन किया, बोला बच्चा आपका आया नहीं, हम हॉस्पिटल में रहे, कभी टांडा में, कभी कहाँ कभी कहाँ। अब क्या करे बताओ, मेरा बच्चा तो नहीं रहा, मेरा बच्चा नहीं रहा। डॉक्टरों ने क्या बोला कि क्या हुआ है इसे? डिप्रेशन, बच्चे को ये बताया डिप्रेशन है। तो अब वो मेरे को पूछते थे, वो डॉक्टर पूछते थे, बोले इसको हुआ कैसे, हिस्ट्री बताओ बोले इसकी। आज मैं पंजाब में बैठा हूँ, क्या हिस्ट्री बताता उनको। अ, आपकी बेटी की और आपकी जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था और क्या चीजें जो है वो आपके दिमाग में? बच्चे ने मेरे को सीधा मेरे को फोन में बोला, पापा मेरे को मारने पड़ गए, बोला लड़कियां मेरे को मार रही है। और उन लड़कियों का नाम लिया उसने, जिन्होंने मारा हुआ उसको, मार रही है। फिर मैंने इसके मम्मी को फोन किया, फिर मैं इसके भाई को भेजा, भाई लेके आया फिर उसको उधर से। फिर एक दिन उस दिन बड़ी ज्यादा रोई, मैं यहाँ इसके पास से हिला नहीं हूँ। दूसरे दिन ये बीमार पड़ गई है, तीसरे दिन मैं इसको लेके जाता हूँ ऊपर इंस्टीट्यूट में, बोलती मेरे को कॉलेज नहीं पढ़ना पापा, बोला ऐसे। अगर पुलिस प्रशासन समय रहते, अगर वो जांच एफआईआर दर्ज हो जाती, अगर उस समय ही जांच हो जाती, तो क्या लगता है ये चीजें ठीक हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी, अगर हो जाती तो शायद हो जाती, ठीक हो जाती। मेरे को भी स्पॉट मिलता, मेरे बच्चे को भी शायद मिलता, उस वक्त शायद हो जाती। तो मैं यही चाह रहा था कि हो जाए, मेरा बच्चा भी थोड़ा अगर उस चीज से बाहर उभरता, भी डिप्रेशन से भी शायद उभरता। फिलहाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि एक ड्राइंग किस तरीके का शौक जो था वो उनको था? बच्चा ड्राइंग का शौक रखता था, स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल का रखता था, कराटे करती थी बच्ची, यानी कि बच्ची डांस में थी, सिंगिंग करती थी। आपने सिंगिंग की वीडियो देखी हुई उसकी, सिंगिंग करती थी, अच्छी बच्ची थी, पढ़ने में लायक थी। लेकिन मैंने कॉलेज में जब से गई, ये डिप्रेस में रहने लगी है, ये इसके साथ गलत किया है, ये इंसाफ मिलना चाहिए जी। आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई और उनको कड़ी से कड़ी सजा। ठीक है जी, आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल दूसरा बच्चा ना टारगेट हो इनके पास। अ, अक्सर ये कहा जाता है कि घर के बाद जो है वो एक शिक्षक जो है वो एक माँ बाप ध्यान देता है। वही होते हैं ना, माँ बाप वही देते हैं, वो तो गुरु होता है। अगर गुरु ऐसे करने लग पड़े तो क्या करना। हम तो विश्वास, माँ बाप जो पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को इसलिए भेजते हैं ना, कि यार वो गुरु है, उससे जाके कुछ शिक्षा ले, वो अच्छी चीज सिखाएगा तेरे को। वो अच्छी चीज क्या सिखाएगा, तो मौत के घाट पर डाल दिया उन्होंने बच्चों को। एक पेज जो है उसमें भी लिखा गया है कि मुझे डर लग रहा है, तो वो हाँ बोलती थी वो, आपने देखा होगा पेज, वो बोलती इसको बंद करो मुझे डर लग रहा है। वो लड़कियों का नाम ही लेती रहती थी, कभी मेरे को मार देगी, मेरे को मार देगी। जब ये बीमार हुई तब भी इसने यही बोला,
मेरे को मार दोगे, बचाओ बचाओ, मेरे को मार दोगे, यहाँ से ऐसे भागी। तब फिर हमें मौका ही नहीं मिला इसको संभालने। ये कितने समय से बीमार चल रही थी? बीमार देखो जी, बीमार तो थी नहीं है। बीमार ये कॉलेज, जब ये कॉलेज गई है, इसको मारा है, उसके बाद डिप्रेस हुई है। और ये जो दिमाग में धीरे धीरे ये चल रहा था, ये जैसे जैसे इसके माइंड में चल रहा था, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसे किया, वो चीज इसके माइंड में चली गई थी। लास्ट बात आपकी क्या हुई थी आपकी बेटी के साथ? मतलब क्या बोल रहे हो? आखिरी बात क्या हुई थी आपकी और आपकी जब बेटी की? जब बच्चा जाने वाला था, ऐसे कुछ बच्चे ने कुछ नहीं किया, मेरा हाथ पकड़ा लास्ट में मेरा हाथ पकड़ा, उसने छोड़ा ही नहीं मेरा हाथ। काफी देर उसने मेरा हाथ पकड़ के रखा हुआ। फिर मम्मी को 2 आवाजें मारी है उसने। फिर दूसरे दिन मैं इसको उठा के सीधा लेके गया हूँ उसको। उसी टाइम में, हाँ उसी दिन मैं इसको लेके निकल गया उन्हें दिखाने के लिए। मैंने जल्दी निकलो, एम्बुलेंस मैंने घर में बुलाई, स्ट्रेचर अंदर ही लेके आ गए थे। ऑक्सीजन के साथ ही, घर में भी ऑक्सीजन के साथ। बेटी है जी, सबकी है, गलत नहीं होना चाहिए। बच्चे जब 12वीं के बाद जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, लेकिन उसके बाद बच्चे इनोसेंट होते हैं। बच्चे को स्कूल से जाते हैं नहीं तो उनको इतना नॉलेज नहीं होता कि कॉलेज में क्या करना है। लेकिन ऐसे से भेड़िए गलत काम करते हैं।